नमस्कार। देश की बात में आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। अरे सियासत भी बड़ी गजब चीज है। इसमें अक्सर ऐसा होता है कि जब पार्टी किसी नेता को ये संदेश दे देती है कि भाई अब आप हमारे लिए अनुपयोगी हो गए, या अब आप हमें पसंद नहीं, या अब आप हमें नुकसान दे रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए, और उसको किनारे ले जा खड़ा कर देती है, तो वो नेता कई बार अचानक से क्रांतिकारी हो जाता है और उसे वो तमाम मुद्दे याद आने लगते हैं जो मुद्दे पार्टी में जब तक वो ठीक ठाक स्थिति में था तब तक कभी उसने उठाए नहीं। अब यही चलन है और इसी चलन को आगे बढ़ा रहे हैं गांधी नेहरू परिवार के चश्मे चिराग वरुण गांधी। चौंकी नहीं भैया, वो भी उतने ही गांधी नेहरू परिवार के जितने राहुल गांधी हैं। मसला एक ही है, इंदिरा जी के दोनों बेटों की संतानें हैं ये। वरुण गांधी अचानक से क्रांतिकारी हो गए हैं भैया, और कह रहे हैं कि भारत माता की जय बोलने से रोटी मिलेगी क्या, और जय श्री राम बोलने से नौकरी मिलेगी क्या। बताइए कितना अध्ययन करके ये शोध उन्होंने किया है, गजब है नहीं। दशकों से उनकी मां भारतीय जनता पार्टी में थी, तब वो मान रही थी कि रामलला की जय बोलने से ही मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, भारत माता की जय बोलने से ही मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। और एक लंबे अरसे से वरुण गांधी भी यही मान रहे थे, यही बोल रहे थे, भारत माता की जय और रामलला की जय। अचानक से उन्होंने कुर्ते की बाहें मोड़ ली और बोले अब क्रांतिकारी बनूंगा, इस रोल में आऊंगा। आ जाओ भैया, आपसे पहले भी बहुत आए क्रांतिकारी बनने और चले गए। दिल्ली में भी एक थे, उनको उनके नेता कहते थे कि ये भगत सिंह है क्या, वो जेल चले गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूं क्या। दुबरा गए, शरीर मुरझा गया, जमानत की कोई और छोर नहीं, महीनों हो गए, फरवरी में गए थे शायद, और आज नवंबर खत्म हो रहा है। राम का नाम लो। अब उनसे कोई कान में पूछे जाके भगत सिंह हो तो वो क्या उत्तर देंगे कि भाई साहब भगत सिंह कह के हमको यहां भिजवा दिया, अब क्या चाहते हो। खैर, बात हो रही थी वरुण गांधी की। वरुण गांधी को जब ये पता लग गया, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और केंद्रीय स्तर, दोनों स्तरों पर वरुण और मेनका से सांगठनिक स्तर के सारे संपर्क तोड़ लिए। ना उनको कोई चिट्ठी जाती है, ना कोई ईमेल जाता है, ना कोई एसएमएस जाता है, ना कोई सूचना जाती है बैठक की किसी की। ठीक, आप अपने घर रहो, हम अपने घर रहें। अब गांधी परिवार के बच्चा है तो इतना तो समझदार है कि यहां दिन पूरे हो गए। जाहिर सी बात है, जब पार्टी ने आपको आइसोलेट कर दिया तो आपको टिकट भी नहीं देगी। ये बात वरुण गांधी को पता लग गई। अब मेनका जी तो उम्र के उस पड़ाव पर हैं कि उस पड़ाव पर आके आदमी थोड़ा मतलब थोड़ा वैसा भी हो जाता है, समझदार भी। उसको लगता है कि भाई अगर मान लीजिए हमको ये नहीं कुछ देंगे तो लड़के क्या कर लेंगे, लड़ने में नुकसान और हो सकता है, तो चुपचाप पड़े रहो। लेकिन वरुण गांधी ने दूसरा रास्ता चुना कि क्रांति करेंगे, और वो क्रांति करेंगे छोटी छोटी सभाओं से, नुक्कड़ सभाओं से। ये ठीक है कि भारत माता की जय बोलने से नौकरी नहीं मिलती, और ये भी ठीक है कि जय श्री राम बोलने से रोटी नहीं आएगी, रोटी के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जय श्री राम बोलने से आपका जो गुलामी की जो ग्रंथि थी और जो मानसिकता थी सैकड़ों हजारों वर्षों की भारत की, वो खत्म होती है, वो विघटित होती है, विलुप्त होती है। भारत माता की जय बोलने से आप देश पर गर्व करना सीखते हैं, देश पर गौरव करना सीखते हैं। ये वरुण गांधी पता नहीं कब समझेंगे। इसलिए भारत माता की जय बोली जाती है।
कोई कल को वरुण गांधी ये भी कह सकते हैं कि आपको अपने माता पिता के पांव छूने से नौकरी मिलेगी, तो माता पिता को गाली देने से मिलेगी क्या? नहीं ना भाई। मान लीजिए कोई ये हो कि भाई माता पिता को रोज सुबह उठ के 5 गाली देंगे तो नौकरी मिल जाएगी, कलेक्टर बन जाएगा लड़का, तो चलो ये तब भी बताइए, क्या वरुण गांधी कह सकते? नहीं ना। तो ये जो प्रलाप है ना, ये प्रलाप बताता है कि मानसिक स्थिति प्रदूषण की तरह खतरनाक इंडेक्स तक पहुंच गई है। एयर इंडेक्स का आजकल चल रहा ना झंझट, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वैसे दिमाग की क्वालिटी का भी एक इंडेक्स होता है भाई, वो भी खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। तो आदमी ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगता है। आपकी भाजपा से नहीं बन रही, ये भाजपा की आपसे नहीं बन रही, तो भारत माता को बीच में क्यों ला रहे हैं भाई? और रामलला को बीच में क्यों ला रहे हैं? नहीं ना। कल तक आप रामनामी दुपट्टा डाल के घूम रहे थे, और आपने एक कोशिश ये भी की थी वरुण गांधी जी कि हम सबसे कट्टर हिंदूवादी नेता बन जाए भाजपा के। आपने कोशिश की थी, उसमें कुछ भोले प्रयोग भी आपने किए थे, मैं उनकी यहां चर्चा नहीं कर रहा, लेकिन आपने कोशिश की थी, आप वो भी नहीं बन पाए। अब आप कह रहे हो कि जय श्री राम बोलने से रोटी नहीं मिलेगी। वो कह रहे हैं कि एक उन्होंने हाल में एक शेर सुनाया वरुण गांधी ने, और शेर है कि भाई उसका लबुलवाब ये है कि नौकरी मांगी थी और गेहूं चावल चना मिला। क्या कोई एक बता सकता है कि कोरोना की विभीषिका के दौरान जब पूरी दुनिया स्थगित हो गई थी, भारत भी स्थगित हो गया था, भारत अपनी करोड़ों संतानों को, करोड़ों नागरिकों को अगर दाल चावल चना नहीं देता, जिसका मजाक उड़ा रहे हैं वरुण गांधी जैसे लोग, तो ये 80 करोड़ की आबादी जीती कैसे? ये जीवन कैसे धारण करती? जिएंगे तब ना नौकरी होगी। जब महीनों लॉकडाउन में देश था, देश का चक्का रुका हुआ था, कहीं काम नहीं था, तो रोटी कहां से खाते? वरुण गांधी ने तो 10 लोगों को भी शायद रोटी नहीं खिलाई होगी, नहीं ना। खुद तो अच्छे से खाया होगा, लेकिन दूसरों को नहीं खिलाया होगा। और जिस पर वो तंज कर रहे हैं कि दाल चावल चीनी और चना मिला, ये दाल चावल चीनी और चना खाकर ही वरुण गांधी इस देश में कोरोना के संकट काल में 80 करोड़ लोग जिंदा रहे हैं। अन्यथा आप उस विभीषिका की कल्पना करके सिहर जाएंगे कि क्या दृश्य बनता। कोरोना से मृत्यु को प्राप्त करने वाले लोग तो सीमित थे, भूख से मरने वालों की संख्या असीमित हो जाती अगर ये भी नहीं होता जो किया गया अनाज, जिस पर आज तंज कस रहे हैं वरुण गांधी। समझ नहीं आता कि पहले आप रोटी देंगे या पहले आदमी का स्किल डेवलपमेंट करेंगे? पेट में रोटी होगी तभी ना स्किल डेवलपमेंट होगा। स्किल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, रोजगार परक शिक्षा भी होनी चाहिए, सब ठीक है, लेकिन रोटी भी तो चाहिए ना। बेसिक प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी तो रोटी। खैर मसला ये है कि वरुण गांधी अब जाए तो जाए कहां? भाजपा में दाना पानी उठ गया उनका और मेनका जी दोनों का, उनकी माता जी का भी। अब नया ठिकाना कौन सा हो? केदारनाथ में राहुल गांधी भी गए थे, वरुण गांधी भी अपने बाल बच्चों के साथ गए थे, टकराए दोनों, 10-15 मिनट की हेलो हाय भी हुई, राहुल जी ने सबका हाल चाल भी ले लिया, प्रेस वालों को भी कान में बता दिया गया कि दोनों भाई मिल लिए। लेकिन उस मुलाकात में बर्फ पिघली नहीं, औपचारिक सी मुलाकात रही, मीडिया के लिए खबर हो गई एक दिन की, लेकिन बात बनी नहीं कोई। यानी वो संभावनाएं अभी नहीं के बराबर है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने इस चचेरे भाई को कांग्रेस में ले ले। ना चाची आ रही हैं, ना चचेरा भाई आ रहा है, तय जान लीजिए। क्या सोनिया जी और मेनका जी के बीच का तनाव कभी पिघलेगा, ऐसा मानने वाले बहुत कम लोग हैं।
और वरुण के साथ जो स्वभावगत समस्याएं हैं उसके नाते उनका निभाव नहीं हो सकता। तो कांग्रेस की संभावना खत्म। बसपा में जैसी पार्टी में वो जा नहीं सकते, क्योंकि बसपा में जाएंगे तो मायावती जी को चरण स्पर्श करना पड़ेगा, पहली शर्त। वो वरुण गांधी करेंगे नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में ये फोबिया है कि मैं तो गांधी हूं, नेहरू हूं, उससे नीची बात नहीं। मिजाज है मुगले आजम टाइप। और मायावती के यहां तो बैठने को कुर्सी मिलेगी नहीं, खड़े रहना पड़ेगा, और घुसते ही बहन जी के चरण स्पर्श करने पड़ेंगे और जाते पे भी करने पड़ेंगे, तब वहां हो नहीं सकती एंट्री। फिर बचती है अखिलेश जी की पार्टी। अखिलेश जी की पार्टी में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष कह के अखिलेश के लिए जिंदाबाद का नारा तो लगाना ही पड़ेगा वरुण गांधी को। इससे कम में तो सपाई भी भगा देंगे क्या? सार्वजनिक अपमान समारोह करके भगा देंगे, क्योंकि सपाई तो थोड़ा वरुण से भी आगे की किस्म के क्रांतिकारी हैं। वो भी वरुण के लिए मुश्किल हो जाएगा, और वरुण का नखरा अखिलेश भी नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि दोनों राजपुत्र हैं। वरुण के तो पिता राजा रहे नहीं, दादी राजा थी, तो वो राज परिवार से है, इसलिए मैंने राजपुत्र कहा। अखिलेश यादव के तो पिता राजा रहे और वो खुद राजा रहे। 4 बार उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टरशिप अखिलेश यादव के परिवार में रही। तो वो वरुण गांधी को इंच या फुट में क्यों भाव देंगे? और बिना भाव के वरुण रह नहीं सकते। भाई ठीक चलते तो भाजपा में चले चलते, फिर कहां बचता है उनके लिए स्कोप? पीस पार्टी में जा नहीं सकते, उतने छोटे में वो अटेंगे नहीं। जयंत चौधरी की भी कार इतनी बड़ी नहीं कि वरुण गांधी को बैठा लें, तो कहां जाएंगे? और निर्दलीय मां बेटे लोकसभा के चुनाव लड़के लोकसभा का मुंह देख लें, ऐसा भी लोग नहीं मानते। वो कहते नहीं, ये तभी जीत सकते हैं जब इनके साथ कोई खड़ा हो, पार्टी खड़ी हो, और वो भी पार्टी बड़ी हो, कांग्रेस, बसपा, सपा जैसी। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट लेके नहीं आप जीत सकते। अब करें तो करें क्या? तो वो जो एक फ्रस्ट्रेशन होता है ना, पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन वरुण का इस वक्त सार्वजनिक मंचों से निकल रहा है कि मांगी थी नौकरी दिया चना, और क्या भारत माता की जय बोलने से और रामलला की जय बोलने से नौकरी लग जाएगी, रोटी मिल जाएगी? ऐसा फ्रस्ट्रेशन दरअसल इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनके राजनीतिक भविष्य में एक तरह से होता है ना कि आगे गली बंद है, वो उनको दिख रहा है। अब कोई दूसरा रास्ता खोले तो कैसे खोले? वरुण के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में यही है, और यही चुनौती मेनका जी के लिए भी है। भाजपा अगर उनको अपने साथ नहीं रखती तो 2024 में वो क्या करेंगे? निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय लड़े तो उत्तर प्रदेश के जैसे राजनीतिक मैदान में जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये वो जानते हैं दोनों माँ बेटे, इसलिए ये उनके जीवन का सबसे संकटकालीन दौर है। धन्यवाद।